नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथ ही आपकी जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं जो आयोजित होने जा रही है, उन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आप बहुत ही दृढ़ संकल्प होकर आप अपनी तैयारी कर रहे होगे, ऐसी मेरी आशा है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि आज अगर मैं बात करूँ 16 तारीख को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अभी कुछ ही घंटे पूर्व लेक्चरर के प्रवक्ता संवर्ग की यहाँ पर क्या कर दी है, विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया। जैसे आप सभी को यह सर्वविदित है कि आयोग ने पूर्व में जो आपके जो उत्तराखंड आंदोलनकारी से संबंधित जो आरक्षण से संबंधित जो चीजें थी वो आयोग को भेजा। उसके बाद आयोग ने उस विभाग को तुरंत ही उस चीज का प्रतिवेदन देकर इस चीज पर आज क्या कर दिया, विज्ञापन यहाँ पर प्रकाशित कर दिया गया। देखिए दोस्तों, बड़ी शॉकिंग यहाँ पर एक चीज देखने को मिली। देखिए, कहा जा रहा था कि जो 771 के आसपास या ऐसे पद रहेंगे, जो पद निकले 613 के आसपास, जबकि 671 के आसपास बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो देखने को मिली 613 पद यहाँ पर निकले हैं, जबकि जो पद खाली हैं, अगर मैं पदों के सापेक्ष जो विज्ञापन निकला है या ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। देखिए 3-3.5 हजार पद खाली हैं, जिसके अंदर 2000 गेस्ट टीचर को भरा जा रहा है। देखिए अब जो 2000 गेस्ट टीचर जो भरे जा रहे हैं, कम से कम 500-600 गेस्ट टीचर भर लीजिए, 800 भर लेते, कम से कम यहाँ पर 1200-1300 कम से कम सरकार को यहाँ पर परमानेंट भर्ती निकालनी चाहिए थी, जिससे कि आप सभी को लाभान्वित आप लोग हो सके। ओवरऑल जो भी है, देखिए दोस्तों, अब आप लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी तैयारी में एकजुट होकर तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि आपको पता है कि अब ये कल परसों से आपके ये आवेदन ऑनलाइन होना शुरू हो जाएंगे। तो कितने पद आ रखे हैं, क्या उसका विस्तृत विज्ञापन मुझे लगता है कि कल दिन में तक वो आ जाएगा। किस के अंतर्गत कितने पद आ रहे हैं, कितने रोस्टर के आधार पर कितने पद किसको जो है, अनाथ को कितने गए, ईडब्ल्यूएस को कितने गए हैं, ये तमाम जितने भी अभी जो दिए गए, बेसिकली जो देखने वाली बात होगी, जो फ्रीडम जो हमने कहा है फ्रीडम फाइटर में कहें या राज्य आंदोलनकारी से संबंधित जो आरक्षण लाया गया था, उसमें कितने पद वो दिए जाते हैं, वो देखने लायक होगा। अब आप लोग बेसिकली तैयारी में जुड़ जाइए, मजाक बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप अभी मजाक करोगे तो जिंदगी आगे जाकर आपके साथ मजाक करेगी, ये निश्चित है। और जो बच्चे अभी वीडियो को देख रहे हैं, शायद इस चीज का मेरे बात का बुरा भी मानेंगे। देखिए, जिंदगी अभी भी आप लोगों के साथ मजाक ही कर रही है। आप मजाक के पात्र ही बने हो, एक हंसी के पात्र ही बने हो, क्योंकि आप लोगों का जो प्रदर्शन था एलटी में वो नकारात्मक रहा है, उतने शानदार प्रदर्शन नहीं है। जिन बच्चों का एलटी का जो पेपर बहुत निम्न गया है, वो कम से कम वो बच्चे एक दृढ़ संकल्प होकर ये सोचे कि इस बार मैं 1400 में नहीं निकाल पाया, मैं ये 600 में अपनी सीट पक्की करूंगा। निश्चित रूप में ये जिस दिन दृढ़ संकल्प आप करोगे तो निश्चित रूप में वो सीट आपके खाते में अवश्य आएगी। देखिए, यहाँ पर आप लोगों का जो कंपटीशन होगा वो आपके, मैंने पूर्व में भी कहा था, वो आपके बेरोजगारों के साथ ही आपका कंपटीशन नहीं है। आप लोगों का कंपटीशन जो प्राथमिक स्तर में जो कार्यरत जो शिक्षक हैं, और साथ ही अगर मैं बात करूं जो आपके माध्यमिक स्तर पर जो एलटी सहायक अध्यापक के पद पर जो कार्यरत है, वो भी इस भर्ती परीक्षा के हिस्सा होंगे। तो आप लोगों की फाइट उन लोगों से भी है, तो कंपटीशन अधिक होगा। पिछली बार 48,000 के आसपास फॉर्म बने, तो इस बार शायद मुझे लगता है कि 70-75 हजार के आसपास ये फॉर्म जाने की उम्मीद है। तो ओवरऑल जिसने भी जो पीजी किया होगा वो सारे बच्चे इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो आपको अपनी दृढ़ संकल्प होकर या कहें एकजुट होकर तैयारी करना होगा। देखिए, फॉर्म किस प्रकार से भरा जाना है, तमाम चीजें आप लोगों के पास आगे होंगे। तो दोस्तों, मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग प्लीज अपने लिए नहीं तो अपने वो माँ बाबू के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने परिवार को मद्देनजर रखते हुए अध्ययन करिएगा। किसी की बात पे बिल्कुल भी मत आए, कौन क्या कर रहा है, किसको क्या करना है। देखिए, तुम्हारा घर के जो चूल्हा की जो रोटी बननी है वो कोई दूसरा नहीं देगा, वो आपको खुद ही मेहनत करनी है। अपने घर का चूल्हा खुद ही आपको जलाना होगा, दूसरों की बात में बिल्कुल में। अब ऐसा समय है, नकारात्मक चीजों से बचिए। जो नकारात्मक लोग हैं, जो नकारात्मक जो सोच रखते हैं, तो उनसे बहुत कोसों दूरी बना के चलेगा। अब यहाँ पर स्क्रीनिंग परीक्षा होगी और यहाँ पर अब आपको दृढ़ संकल्प हो गया। अब देखिए, हमारे जो बैच चला था, बेसिकली हम कहें तो हमारा आधे से आधा कोर्स कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही बहुत ढेर सारे बच्चे थे जो पूर्व से ही क्या करते थे, तैयारी में लगे हुए थे और उनका आधे से आधा कोर्स हो चुका है। तो अब जो बच्चे अभी से किताबें खोजेंगे, कौन सी किताबें लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, वो तमाम चीजें
वो कहेंगे। तो ओवरऑल जिसे भी ये लगता है कि यार नोट से नहीं मिल पा रही हैं, वो चीज़ें नहीं मिल पा रही, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने अभी एक आपको मैंने पूर्व में बोला था कि मैंने एक लेक्चरर की जो पेपर से रिलेटेड 2 किताबें अभी पब्लिश की है, पॉलिटिकल साइंस की है, भारतीय शिक्षा शास्त्र से संबंधित वो की है। अगर जिस बच्चे को चाहिए होगा तो वो ले सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग लीजिए। जिस देखिए कुछ बच्चों की ये बुक्स कोरियर के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से जा रहे हैं, कंटिन्यू जो बच्चे को चाहिए तो वो ले रहे हैं। तो आप दृढ़ संकल्प होकर तैयारी कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको मेरे से जुड़ना है या आपको हमारी 9 बजे से ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, अगर आप वहां पर जुड़ना चाहते हैं तो बेसिकली आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, आप जुड़ सकते हैं। तो हम टॉपिक टू टॉपिक उसमें चर्चा करेंगे और उस पर हम आपको हस्तनिर्मित नोट से सारे कुछ उसमें उपलब्ध कराएंगे। तो ओवरऑल ये है कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कहोगे अपना प्रमोशन कर रहा है या अपने लिए कर रहा है तो मेरे को इससे वो करो ना करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। देखिए, आप पढ़ोगे तो अपने लिए पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो अपने लिए नहीं पढ़ोगे, तो उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर करना है तो आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। जिसे करना है तो वो ज्वाइन हो सकता है। देखिए, किसी के लिए बाध्य नहीं है कि आप लोग करिए। तो आई होप मैं आप सभी से, मेरे छोटे बड़े भाई बहन जितने भी, आप सभी से निवेदन है, कटवर्थ निवेदन है कि आप इस भर्ती परीक्षा में अपना स्थान निश्चित रूप में बनाइए। मेरी ऐसी आशा है। जी तोड़ मेहनत कीजिए, रात दिन एक कर दीजिए। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो करना संभव नहीं है, वो हर चीज कर सकते हो। जो आपके जो जज्बा है ना, जो आपको कहता है कि हाँ ये चीज हो सकता है, आप गिव अप मत कीजिए, आप हो सकता है, ठीक है। अल्टीमेट जो हुआ वो हुआ, उसमें पानी डालिए। अब जो आने वाला जो भविष्य है उसके लिए देखिए, एलटी से उच्च पद के लिए अब तैयारी कीजिए, ऐसी मेरी आशा है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अभी से मेहनत करना प्रारंभ कर देंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।